नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। बुलंद आवाज आवाज है हमारी और आपकी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम बुलंद आवाज पर उन सामाजिक मुद्दों पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं जिन पर कोई बात नहीं करना चाहता और उनको लगातार अनदेखा किया जाता है। आज भी मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा ही गंभीर मुद्दा लेकर आई हूँ जिस पर बात करना बेहद ज़रूरी है और सरकार का ध्यान भी इस ओर आकर्षित कराना बेहद ज़रूरी है। मुद्दा जुड़ा हुआ है हमारे देश की अर्थव्यवस्था से, हमारे देश की रीढ़ से, हमारे देश की बैकबोन से, यानी कि कृषि से। और कृषि होती है किसान से जुड़ी हुई। तो आज हम बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के बारे में, जिनकी लगातार मांग है कि गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाए। इसी को लेकर के किसानों ने 9 जनवरी तक एक संदेश अभियान भी चलाया था, जिसमें 1 लाख से ज्यादा पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजे गए हैं, जिस पर ये लिखा गया है कि किसानों की ओर से ये मांग है जिसका समर्थन राष्ट्रीय लोकदल कर रहा है और गन्ने का मूल्य बढ़ा दिया जाए। जैसा कि चुनाव के समय जब 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे, तब वादा किया गया था किसानों के साथ कि गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाएगा और गन्ने का भुगतान भी समय से किया जाएगा, पर ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। किसानों में बहुत रोष है, आक्रोश है, गुस्सा है और उनका गुस्सा जायज़ भी है कि जो उनकी मांगें थी, जिस मांगों के बल पर और जिन वादों के बल पर बीजेपी ने इतनी बड़ी जीत हासिल दोबारा से की है, तो उसमें कहीं ना कहीं रोल जो है वो किसान मतदाताओं का भी रहा ही है। तभी तो इतनी सीटें वो पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर के आए थे। तो उनकी लगातार मांग है ये कि गन्ने का मूल्य पिछले 5 साल से बिल्कुल नहीं बढ़ाया गया है, सिर्फ 15 रुपये बढ़े हैं। इस समय 325 रुपये प्रति कुंटल गन्ने का मूल्य है, जबकि किसान चाहते हैं कि उन्हें कम से कम 450 रुपये प्रति कुंटल मूल्य तो मिले। इसी मुद्दे पर हमने अपने साथ मेहमान जोड़े हैं, इस चर्चा में भाग लेंगे। दिल्ली से हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर जनार्दन यादव। वो क्या कुछ कहते हैं, आइए उनको सुनते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर जनार्दन यादव। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। गन्ना किसानों को राज्य परामर्श मूल्य यानी एसएपी देने में कोताही क्यों कर रही है योगी सरकार? उष्ण और आर्द्र जलवायु के साथ 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच गहरी समृद्ध दोमट मिट्टी, जहां पर वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर आवश्यक होती है, उत्तर प्रदेश का वो पश्चिमांचल यानी मेरठ, बागपत, धामपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, ब्राजील के बाद नगदी फसल गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा खेतिहर क्षेत्र है। देश भर के गन्ने का एफआरपी यानी फेयर एंड रेमोनरेशन प्राइस यानी उचित मूल्य और लाभकारी मूल्य, जो कि एक्सपर्ट एप्रिसिएशन कमेटी यानी ईएसी 1955 के तहत जारी गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 द्वारा नियंत्रित होता है, जो गन्ने की डिलीवरी की तारीख से 14 दिनों के भीतर भुगतान को अनिवार्य करता है, कंपल्सरी करता है। सीसीईए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति, जो सीएसीपी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस यानी कृषि लागत और मूल्य निर्धारण आयोग निर्धारण करता है। तब भी यूपी सरकार गन्ना मूल्य वृद्धि में क्यों चुनाव आने का इंतजार करती है, जबकि सीसीईए की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। एफआरपी गन्ना उद्योग के पुनर्गठन पर रंगराजन समिति की रिपोर्ट क्रियान्वित होती है। निराश गन्ना किसान कभी लागत मूल्य भी न निकलने के कारण अपनी खड़ी फसल को आग लगाने को मजबूर हो जाता है, तो कभी आंदोलन करने को। राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी का संदेश पत्र अभियान सरकार की इसी उपेक्षा की परिणति का फल है। 11 जनवरी 2023 तक 1 लाख संदेश पत्र पश्चिमी यूपी के गन्ना किसान डाक द्वारा प्रेषित करने का अभियान चलाए हुए हैं। यदि इसके बावजूद भी यूपी सरकार के कान पर जू नहीं रहेगी, तो गन्ने का एसएपी यानी स्टेट एडवाइजरी प्राइस 450 रुपए प्रति क्विंटल नहीं किया गया, तो राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मंजीत सिंह राज्यव्यापी आंदोलन द्वारा सरकार की चूल्हे हिलाने के लिए घोषणा कर चुके हैं और ये कटिबद्ध है। थोड़ा गन्ने की मूल्य वृद्धि के इतिहास को जान लिया जाए।
कि यूपी में बीजेपी सरकार 1999 से 2001 के बीच भी सत्ता में रहने के दौरान गन्ने की एसएपी में मात्र 10 रुपए का इजाफा किया था। समाजवादी पार्टी अपने 8 वर्षों के शासनकाल में गन्ने पर एसएपी मूल्य 95 रुपया बढ़ाई। हालांकि गन्ने की सबसे ज्यादा कीमत बढ़ाने वाली सरकार यूपी में बहुजन समाज पार्टी, जिसके 7 साल के कार्यकाल में एसएपी 120 रुपए पर बढ़ा। बीजेपी की योगी सरकार सत्ता में 2017 में एंट्री मारते ही 10 रुपए प्रति कुंटल गन्ने की बढ़ोतरी की आदेश दिया था, लेकिन चुनाव के समय गन्ना मूल्य वृद्धि के बाद इनकी कुटिलता को जाहिर करता है कि आखिर ये चाहते क्या हैं। तो सुना आपने डॉक्टर यादव को कि उन्होंने इस पूरे मामले पर किस तरीके से प्रकाश डाला। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद डॉक्टर जनार्दन यादव का हमसे जुड़ने के लिए, बुलंद आवाज़ को समय देने के लिए। अब बात की जाए किसानों की और गन्ने के मूल्य की, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसे गन्ना बेल्ट भी कहा जाता है, उस पर ज़्यादातर किसान गन्ना ही उगाते हैं और मील चलने का समय होता है, मील तक गन्ना पहुंचता है और उसके बाद उनको पेमेंट मिलना होता है, जो कि किसानों को समय से नहीं मिल रहा है। पर्ची उनकी, जिसे पर्ची भुनना कहते हैं, वो भी समय से नहीं हो रही है। और सरकार की ओर से, जबकि केंद्र और राज्य में दोनों में ही भाजपा की सरकार है, जी हाँ भाजपा की सरकार है, उसके बावजूद किसान इतने परेशान हैं। अब आप सोचिए कि जिन किसान परिवारों का पूरा गुजारा ही इस चीज़ से होता है, वो लोग गन्ने के मूल्य को लेकर के कितने ज़्यादा परेशान हैं। पर सरकार बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं दे रही है और लगातार इसकी अनदेखी कर रही है, जिसका परिणाम कहीं ना कहीं 2024 में भुगतना पड़ सकता है। इस बात के लिए सरकारें तैयार रहें, क्योंकि किसानों की अनदेखी करना सबसे बड़ा पाप है। गरीब किसान जो दिन रात मेहनत करता है, अपने खेत को जोतता है, फसल बोता है, उसके बाद उसे मील तक पहुंचाता है, उसके बाद भी उसे ना तो समय से पेमेंट मिलता है और ना ही उचित दाम मिलता है। अपनी मांगों को रखने के लिए, अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए कोई तो रास्ता अपनाना पड़ेगा ना। तो राष्ट्रीय लोकदल ने बीड़ा उठाया है इस चीज़ का, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल पूरी तरीके से किसान पार्टी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जिस तरीके से चौधरी जयंत के नेतृत्व में ये संदेश अभियान चला है, इससे मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ फ़र्क तो पड़ना चाहिए, क्योंकि 14 जनवरी तक का अल्टीमेटम किसानों ने सरकार को दिया है कि यदि उनकी मांगें नहीं पूरी की गई, गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया गया और बकाया भुगतान जो गन्ने का है वो नहीं किया गया, तो वो बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। तो चेतावनी है सरकार को कि किसानों की ओर ध्यान दें, किसानों की मांगों को सुने, उनकी बातों को सुने और उस पर एक्शन ले। सिर्फ सुनना ही काफ़ी नहीं है, उस पर एक्शन ले। अगर किसान कमज़ोर होगा तो निश्चित रूप से देश की कृषि व्यवस्था चरमरा जाएगी, डगमगा जाएगी। ये सब बातें अनगिनत बार अनेक लोगों ने कही हैं और लगातार कहते रहते हैं, उसके बावजूद कोई असर नहीं होता है। सिर्फ चुनाव के वक्त ही किसान, गरीब, मजदूर याद आते हैं, अदरवाइज उसके बाद जीत गए, सरकार बन गई, उसके बाद फिर सब चीज गोल, डब्बा गोल और नील बटा सन्नाटा। लेकिन ये चीजें बहुत ज्यादा देर तक नहीं चल सकती हैं। यही चीजें बड़ी होकर के आंदोलन का रूप लेती हैं, फिर धरने होते हैं, प्रदर्शन होते हैं और तमाम चीजें। इससे पहले ये सब चीजें हों, आप उनकी मांगों को, उनकी समस्या को सुन क्यों नहीं लेते हैं? सवाल मेरा ये है, आज फिर सवाल है, और सवाल ये है कि सरकारें किसानों की समस्याओं को सुन क्यों नहीं लेती हैं? सुने, उन पर ध्यान दें, उनका निस्तारण करें। अपना हक मांग रहे हैं वो, जो लगता है उनको कि जिस लागत से वो फसल उगा रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, उतना दाम उनको नहीं मिल रहा है, उनका रेट बढ़ना चाहिए। निश्चित रूप से जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, सब चीज़ों के दाम बढ़े हैं, तो गन्ने का दाम किसानों के लिए क्यों ना बढ़े?
और किसी भी सूरत में, किसी भी रूप में किसानों की अनदेखी नहीं की जा सकती, मजदूरों की अनदेखी नहीं की जा सकती, गरीब जनता की अनदेखी नहीं की जा सकती। इसका परिणाम भुगतने के लिए फिर तैयार भी रहना होगा। किसान आंदोलन बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। जिन मांगों को लेकर के, जिन नीतियों को लेकर के सरकार के खिलाफ बैठ गए थे किसान, और आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा, अपनी नीतियों को वापस लेना पड़ा, उसी तरीके से ये कहीं ऐसा ना हो कि ये बड़े पैमाने पर फिर धरने हो, प्रदर्शन हो, जिनसे सारी सिस्टम, सारी चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती हैं। उतनी नौबत आनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। जब आपने वादा किया है चुनाव के टाइम पर, तब फिर आप पीछे क्यों हटते हैं? और पीछे कैसे हट सकते हैं आप? तो किसानों की समस्याएं, चाहे उनके लिए खाद हो, चाहे उनका यूरिया हो, चाहे उनका बीज हो, चाहे उनके लिए बिजली हो, ये सब न्यूनतम और सस्ती दरों पर उपलब्ध हो और उनको उनकी फसल का उचित दाम मिले, ये मांगना तो कोई मेरे ख्याल से कहीं तक भी गलत नहीं है। और कोई इस तरीके का मांग भी उनकी नहीं है कि जिसे नजरअंदाज किया जाए या ठुकरा दिया जाए या फिर उनको माना ना जाए। तो किसानों की अनदेखी बंद कीजिए। किसानों की जो भी मांगे हैं, जिस तरीके से भी उन्होंने रखी, बहुत शांतिपूर्वक ढंग से अभी रखी हैं, और मेरे ख्याल से उनको सुनिए, उन पर ध्यान दीजिए और उनका निस्तारण कीजिए, इससे पहले कि ये फिर किसी आंदोलन में परिवर्तित हो। ये चेतावनी है, अलार्मिंग है आप लोगों के लिए, सरकारों के लिए, कि जाग जाइए, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं कृषि पर टिकी हुई हैं और किसानों पर टिकी हुई हैं। इसे भूलिए मत, इसे कभी भूलना भी नहीं चाहिए। तो आज का मुद्दा यही था कि किसानों का गन्ना भुगतान हो और गन्ने का मूल्य बढ़े। इसी तरीके के और तमाम मुद्दे मैं आप लोगों के सामने लेकर आती रहूंगी। आप बुलंद आवाज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में। तब तक बने रहिए बुलंद आवाज़ के साथ और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।